दोस्तों, किसी भी युवक और युवती के लिए शारीरिक संबंध बनाना और उसको निभाना अलग बात होती है। एक दूसरे पे वो आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो है संबंध बनाने के बाद ज़रूरी नहीं कि वो शादी कर लें। तो दोस्तों, उसी पे आधारित एक छोटा सा ब्लॉग है। कैसे एक कैसे एक लड़की करती क्या है, एक लड़के के बातों में आके फिसल जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और संबंध बनाने के दौरान क्या उस मंजिल को लास्ट तक पहुंचा पाती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है बिठूर जिला, उत्तर प्रदेश में बिठूर जिला पड़ता है, वहीं का है दोस्तों। वहीं पर एक लड़की रहती है सीमा नाम की। अपने परिवार में जो है बहुत बड़े, मतलब परिवार में जो रहता है, बहन भाई में बड़ी लड़की रहती है। उसके पिता का नाम रहता है प्रेमचंद और उसकी माता का नाम रहता है रीना। तो दोस्तों, इन लोग का छोटा सा एक परिवार रहता है और इस प्रकार इन लोग का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। तो प्रेमचंद सोच रहे थे कि मेरी बेटी जो है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, तो ये जो बनेगी उसको हम बनाएंगे। इस प्रकार दोस्तों, ये जो सीमा रहती है, इसकी रुचि रहती है डॉक्टर बनने की। तो डॉक्टर बनने के लिए इसको नर्सिंग होम में ज्वाइन करा देते हैं। तो जब ज्वाइन करा देते हैं तो ये नर्सिंग होम की ट्रेनिंग लेने लगती है। और जब लेने लगती है दोस्तों, उसी दौरान जो है इसकी एक सहेली बन जाती है सरता। तो सरता जो रहती है दोस्तों, धीरे धीरे करके जो सीमा की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। इस प्रकार सरता का एक भाई रहता है, सरता का भाई रहता है, वो भी जो दोस्तों उसका नाम रहता है नीरज। तो एक दिन दोस्तों उसकी अचानक मुलाकात हो जाती है नीरज से। इस प्रकार दोस्तों, जो नीरज रहता है पहली नज़र में सीमा को देखते ही बिल्कुल परेशान हो जाता है, कि मतलब उसकी सुंदरता देखकर, क्योंकि सीमा दिन पे दिन जो बड़ी हो रही थी उतनी ही सुंदर हो रही थी। इस प्रकार जो नीरज जो था, उसकी सुंदरता देख के इतना मतलब परेशान रहता था कि मतलब कि उसको पा ले। लेकिन कहीं ना कहीं सीमा के अंदर भी उसको देखने के बाद जो है उसको अंदर धीरे धीरे उसकी उत्सुकता जो रहती है वो बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार दोस्तों, धीरे धीरे इन लोग का मिलने जुलने का जो सिलसिला चालू हो गया था। फिर एक दिन नीरज करता क्या है, अपने ही तरफ से पहली पहल करता है और इधर सीमा जो उसके नर्सिंग होम में जाती है सरता के, तो वो जो है वहाँ पर वो भी काम करता था नीरज। तो इस प्रकार जब सीमा का हाथ वो खींच लेता है अपनी ओर, और जब अपनी ओर हाथ खींच लेता है तो उससे प्यार का इजहार करता है और बोलता है कि ऐसा है सीमा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब से मैं तुम्हें देखा हूँ तो तुम्हारी खूबसूरती पर मैं दीवाना हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगा। अब इतनी बात सुनने के बाद सीमा के तो बिल्कुल मतलब भावुक हो जाती हैं। जानते ही हैं लड़कियाँ कितनी जल्दी भावुक हो जाती हैं लड़कों को इन छोटे छोटे बातों में। इस प्रकार सीमा जो रहती है उसके बातों में आ जाती है और जैसा वो कहता है उसी के भावनाओं में वो बह जाती है। फिर दोस्तों, जो नीरज रहता है उसको अपने कमरे में ले जाता है। फिर कमरे में ले जाने के बाद उस दोनों जो है एक दूसरे का अपना कपड़ा उतारते हैं। इस प्रकार दोस्तों, दोनों नग्न अवस्था में होकर संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जब सीमा को ख्याल आता है कि मेरा तो सब कुछ लूट गया, उसके बाद दोस्तों वो सोचती है कि मैंने कितना बड़ा गलत काम किया। क्योंकि आजकल की लड़कियां दोस्तों लड़के को भावनाओं में बह जाती हैं, उसके बाद सोचती हैं कि क्या गलत किया। अगर ये दोस्तों पहले अगर सोच लें तो गलत हो ही ना। दोस्तों, इसी पर ही फिर सीमा करती क्या, सोचने लगती है कि अरे मेरे से तो बहुत गलत काम हो गया, अब तो मैं कहीं लायक नहीं रही। फिर दोस्तों वो कहती है नीरज से कि ऐसा है, मैं तुमसे अब मैंने सब कुछ तुम्हारे पर लुटा दिया। नीरज बोलता है ऐसा है, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे से सच्चा प्यार किया हूँ और मैं शादी करूँगा तो तुम्हारे से ही करूँगा। अब दोस्तों, वहीं की जो हेड रहती हैं हॉस्पिटल की, वो इत्तेफाक से ये सब सीन जो है देख लेती हैं, दोनों का घुलना मिलना। तो वो इसकी माँ को फ़ोन करती है। माँ को फ़ोन करती है तो बोलती है कि ऐसा है, आपकी बेटी का जो है किसी लड़के के साथ लिंक है और उस बहुत ज़्यादा घुलना मिलना है, तो ऐसा है थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। अब इतनी बात सुनने के बाद उसकी माँ बाप जो है सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं बड़ी बेटी है, जवान बेटी है, समय पर अगर शादी हो जाए तभी ठीक है, कब कदम भाग जाए कोई क्या जानता है। लेकिन इधर कोई जान नहीं रहा था कि उसकी बेटी जो है गुल खिला चुकी है। तब उसकी माँ एक दिन अपने हस्बैंड से कहती है कि ऐसा है, बेटी की जो है कहीं शादी कर दो अच्छे से देख के। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सीमा रहती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही किसी से संबंध बना चुकी थी। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सीमा सोच कर रहे क्या, फिर वो नीरज को फ़ोन करती है। कहती है, सब बातें बताती है कि ऐसा है, तुम बैठे रहो, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और मैं कहीं और चली जाऊंगी। तो वो हल्के में लेता है। इस प्रकार दोस्तों, जो सीमा रहती है माता पिता की बात मान कर वो शादी कर लेती है और ससुराल चली जाती है।
इस प्रकार दोस्तों वो सेट हो जाती है। और यहाँ पर जो नीरज रहता है वो अकेले फटफटाया करता है सब कुछ। फिर जब सीमा रहती है पग फेरे के लिए मैके वापस आती है, तब जो है नीरज उसको बहला फुसला के फिर वही बातें चिकनी चुपड़ी करता है, उसको अपनी बातों में फंसा कर एक बार मिलने को बुलाता है। और जब वो बेचारी मिलने को आती है तो वो ऐसा काम करता है जिसे आप लोग भी जानेंगे, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। फिर दोस्तों नीरज करता क्या है, उसको बुलाता है, उसको बात करने के लिए नहीं बुलाता है, अपना जो है उसके अंदर भड़ास बैठी थी, उसके अंदर जो आग थी उसकी बेवफाई का, उसका बदला लेने के लिए वो बुला रहा था। तो दोस्तों ये छोटा छोटा जो है आजकल लड़कों का हरकत है, कांड है, कोई लड़कियां नहीं समझ पाती हैं। तो दोस्तों ये उन्हीं के पर्पज़ से छोटा सा ब्लॉग है, जानकारी के जागरूक है, कैसे कैसे लड़कियां बहक जाती है, कैसे किसी के जाल में फंस जा रही हैं। तो दोस्तों उसी पे आधारित एक छोटा सा ब्लॉग है। तो लड़का करता क्या है, उसको अपने पास बुलाता है और बैठ कर कुछ बातें करता है, बोलता है कि तुम बहुत बड़ी बेवफा हो, मेरे से तुमने धोखा दिया और दूसरे से शादी कर ली। तो ये लड़की बोलने लगी ऐसा है, संबंध बनाना अलग चीज़ है, उसको निभाना अलग चीज़ है, शादी ऐसा चीज़ है, तुम तो ऐसा किए नहीं, न खुल के तुम बोले, तुम तो पीठ पीछे थे, हमने माँ बाप की बात मान कर आगे बढ़ा तो क्या गलत किया। दोस्तों कहीं ना कहीं हद तक सीमा ने समझदारी वाला काम किया। मान लो लड़के के चक्कर में रह जाती है, लड़के आजकल जानते ही मुकर जाते हैं, बात का बात रह जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो सीमा रहती है अपने माँ बाप की बात मानती है, घर बसाती है। फिर दोस्तों इत्तेफाक से जब मायके आती है तो ये नीरज के बातों में आकर उससे मिलने पहुँच जाती है। और जब मिलने पहुँच जाती है तो बस वो इसी दाव में था कि ये कब मिले, तो उसके ऊपर प्यार ना बरसा के उसी के दुपट्टा से उसका गला खींच देता। इस प्रकार दोस्तों उसकी जो है हत्या हो जाता है, वहीं पर वो मर जाती है। और जब मर जाती है तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि आखिर ये लड़की गई कहाँ। फिर धीरे धीरे जो है शाम तक हो जाता है, शाम तक उसका पता ही नहीं चलता। फिर जब पड़ोस में वहीं पर कुछ लोग सुबह गए थे घूमने के लिए तो देखते हैं वहीं पर लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो सब पहचान करते हैं, तो बताते हैं फलाने की लड़की है। तब उनके जो माता पिता आते हैं और बेटी को देखते हैं, वो समझे नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ, अभी तो शादी हुई, हंसी खुशी लड़की आई, ऐसा क्या हो गया, कैसे क्या। फिर दोस्तों पुलिस वाले पूछताछ करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब फिर उसकी माँ बाप जो है बताते हैं कि शादी के पहले कोई लड़के से इसका लिंक था, और हो ना हो वो लड़का तो नहीं कुछ कर दिया। अब इतनी बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी एक्शन में आ जाते हैं। फिर नर्सिंग होम जाते हैं, वहीं पर जो पता चलता है कि वहीं पर एक नीरज नाम के लड़के से इसका अफेयर था, और हो ना हो उसी लड़के से कुछ हुआ हो। फिर दोस्तों देर न करते हुए नीरज को अरेस्ट करता है पुलिस। जब अरेस्ट करती है अच्छे से पूछताछ करती है। उस दौरान दोस्तों नीरज जो लड़का रहता है सबका बोलता है कि मैंने ही उसको मारा है, उसने मेरे से बेवफाई की, ऐसा वैसा किया। फिर पुलिस देर न करते हुए उसको सज़ा देती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए कि अवैध संबंध के चक्कर में कैसे कैसे लोग हैं बहक जाते हैं, क्या क्या कदम उठाते हैं, अच्छी भली ज़िंदगी बेकार कर लेते हैं। तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना। तो इस ये उन लड़कियों के लिए ज़्यादा स्पेशल था दोस्तों जो झूठे लड़कों के जाल में फंस के अपना जीवन बेकार कर लेती हैं। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, और चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।